गाजी न्यूज़ चैनल सबसे पहले देश और समाज की खबरें। நம்ம கேஎம்எஸ் பையன் तारीख 8 दिसंबर 2021 दिन बुधवार दोपहर के वक्त एक खबर आई। तमिलनाडु के कन्नूर में भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। इस हेलीकॉप्टर में सीडीएस जनरल बिपिन रावत के साथ उनकी पत्नी भी मौजूद थी। दिन भर की अफरा तफरी के बाद शाम को आखिर इंडियन एयरफोर्स ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जानकारी दी कि घटना में 13 लोगों की मौत हुई है। इसमें जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत भी शामिल थी। जो हेलीकॉप्टर दुर्घटना का शिकार हुआ वो Mi-17V5 हेलीकॉप्टर है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कहाँ होता है, इसकी खासियत क्या है। Mi-17V5 एक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है, माने सेना के साजो सामान और सैनिकों को अलग अलग स्थानों तक पहुंचाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के लिए किसी मिशन के लिए एक सैनिक टुकड़ी को ले जाना, उसे मिशन के दौरान सामान पहुंचाना और फिर सभी को वापस लाना। Mi-17V5 को कजान हेलीकॉप्टर्स नाम की एक कंपनी तैयार करती है। ये कंपनी रशियन हेलीकॉप्टर्स की एक सहायक कंपनी है। Mi-17V5 को दुनिया के मोस्ट एडवांस्ड ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स में से एक माना जाता है। इसमें 2 इंजन लगे होते हैं और ये अपने साथ 4 टन सामान या 36 सैनिक ले जा सकता है। केबिन के अलावा यह हेलीकॉप्टर सामान को अपने नीचे टांग कर भी ले जा सकता है। अगर केबिन में सामान ना हो तो इस हेलीकॉप्टर के नीचे 5 टन तक सामान बांध कर ले जाया जा सकता है। ये 230 से 250 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है और 675 किलोमीटर तक जा सकता है। अगर इसमें ईंधन के लिए अतिरिक्त टैंक लगा दिए जाएं तो ये 1180 किलोमीटर तक जा सकता है। 6000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है। इसे चलाने के लिए 3 लोग चाहिए होते हैं, पायलट, को पायलट और फ्लाइट इंजीनियर। ये किसी भी मौसम में दिन और रात में उड़ सकता है, लगभग कहीं भी लैंड कर सकता है। सामान और सैनिकों को लाने ले जाने के साथ साथ इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल और कई तरह से किया जा सकता है। पहला, राहत और बचाव, माने किसी दुर्घटना के वक्त सैनिकों या आम नागरिकों को खोजना और दुर्घटना स्थल से निकालना। आपने ऐसे कई वीडियो देखे होंगे जब बाढ़ में फंसे लोगों को वायुसेना हेलीकॉप्टर की मदद से रसद पहुंचाती है या फिर उन्हें बचाकर सुरक्षित स्थान तक ले जाते हैं। इसके लिए अमूमन Mi-17V5 का इस्तेमाल होता है। जंगल में लगी आग को बुझाने के लिए इस हेलीकॉप्टर के नीचे एक पानी की बड़ी सी बाल्टी लटकाई जा सकती है। हेलीकॉप्टर इसके सहारे पास की किसी झील या तालाब से हवा में रहते हुए ही पानी उठा सकता है और मिनटों में आग पर डाल सकता है। दूसरा काम, फायर सपोर्ट ट्रूप कॉन्वॉय एस्कॉर्ट। Mi-17V5 एक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है, लेकिन इसका इस्तेमाल एक गनशिप माने हथियार बंद हेलीकॉप्टर की तरह भी किया जा सकता है। ये ज़मीन पर चल रहे सैनिक काफिले की सुरक्षा हवा के रास्ते पर कर सकता है। ज़रूरत पड़ने पर दुश्मन पर रॉकेट भी चला सकता है। इसके लिए हेलीकॉप्टर में रॉकेट पॉड्स लगा दिए जाते हैं। ये अपने साथ 80 mm के 80 S8 अनगाइडेड रॉकेट ले जा सकता है। इसमें 23 mm के राउंड्स दागने के लिए बंदूक भी लगाई जा सकती है। इसके इतर छोटे हथियार भी फिट किए जा सकते हैं। तीसरा काम है इसका VVIP ट्रांसपोर्ट। Mi-17V5 ताकतवर होने के साथ साथ एक बेहद भरोसेमंद हेलीकॉप्टर है। इसके 2 इंजन्स में से एक उड़ान के दौरान बंद भी हो जाए तब भी ये एक इंजन के साथ सुरक्षित रूप से उड़ सकता है, लैंड भी कर सकता है। इसका कॉकपिट बहुत मजबूत होता है जो छोटे हथियारों से चलाए गए राउंड्स झेल सकता है। तो आप इसे हवा में उड़ने वाले 4x4 गाड़ी मान सकते हैं। इसमें लगे सिस्टम इसे ज़मीन से दागी गई मिसाइल से बचने में भी मदद करते हैं। इन्हीं खूबियों को देखते हुए इसका इस्तेमाल देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और दूसरे VVIP करते हैं। भारत के रक्षा मंत्रालय ने रशियन हेलीकॉप्टर्स को 80 हेलीकॉप्टरों के लिए दिसंबर 2008 में $1.3 अरब का ऑर्डर दिया था। बाद में इस ऑर्डर को और बढ़ाया गया। इंडियन एयरफोर्स में 2013 में ये शामिल भी होने लगा। 2012 और 2013 के दौरान रोजोबोरॉन एक्सपोर्ट और
भारतीय रक्षा मंत्रालय के बीच 71 Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर्स के लिए एग्रीमेंट साइन किए गए थे। ये नए ऑर्डर साल 2008 में किए गए कॉन्ट्रैक्ट का ही हिस्सा थे। रोजोब्राउन एक्सपोर्ट ने ही Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर्स का अपना आखिरी बैच जुलाई 2018 में भारत के सुपुर्द कर दिया था। इसके बाद भारतीय वायुसेना ने Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर्स की मरम्मत और ओवरहॉल सुविधा की अप्रैल 2019 में शुरुआत की। ट्रांसपोर्ट ड्यूटी के लिए भारतीय वायुसेना ने Mi सीरीज के हेलीकॉप्टर्स का खूब इस्तेमाल किया है। Mi-8 प्रताप वायुसेना को 1970 के दशक की शुरुआत में मिला था। प्रताप की कई अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इनमें सियाचिन ग्लेशियर वाला ऑपरेशन मेघदूत भी एक है। इसीलिए जब Mi-8 पर आधारित एक नया उन्नत और ज़्यादा ताकतवर हेलीकॉप्टर बना तो वायुसेना को खूब पसंद आया। यही हेलीकॉप्टर था Mi-17 V5। प्रताप को 2019 में सेवानिवृत्त कर दिया गया था और अब प्रताप की जिम्मेदारी Mi-17 V5 के पास। आपको हमारी न्यूज कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप गाजी न्यूज चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माहिरा की स्पेशल रिपोर्ट।